हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 3। पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। आज हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े से एडवांस लेवल के होंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। 2 ट्रेन्स ईच 100 मीटर लॉन्ग मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। 2 ट्रेन्स हैं, दोनों की लेंथ जो है 100 मीटर दे रखी है और दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं। इसकी भी 100 मीटर लेंथ है, इसकी भी 100 मीटर लेंथ है। 2 ट्रेन्स हैं, करेक्ट। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और क्रॉसेस ईच अदर इन 8 सेकेंड। दोनों अगर क्रॉस करती हैं ईच अदर को, वो 8 सेकेंड का समय लेती हैं। इफ़ वन इज़ मूविंग ट्वाइस फास्ट एज अदर, मतलब एक ट्रेन जो है दूसरी से दोगुनी स्पीड पर जा रही है। तो मान लीजिए इसकी x है तो इसकी क्या होगी 2x। तो द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन इज व्हाट। तो पहले तो नेट स्पीड हम निकाल लेंगे, जो रिलेटिव स्पीड है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों ऐड हो जाएंगी। तो x + 2x वो आ जाएगा 3x। और जो अभी नेट जो डिस्टेंस है वो दोनों का हम लिख लेंगे 200 मीटर्स। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो स्पीड तो है हमारे पास 3x और डिस्टेंस है 200 अपॉन टाइम हमें दे दिया 8 सेकेंड। ठीक है जी। तो x आ गया हमारे पास 200 अपॉन 8 × 3। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा, तो x आ गई हमारे पास 25/3। ये क्या है मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे इंटू 18/5। ये फिर कटिंग हो जाएगी। तो ये आ गई हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर। पर हमें क्या पूछा है फास्टर की, तो उसकी 2x हो जाएगी, क्या हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आया हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इजी था क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अ ट्रेन ओवरटेक्स 2 पर्सन वॉकिंग अलोंग अ रेलवे ट्रैक। 2 बंदे हैं, रेलवे ट्रैक पर जा रहे हैं। द फर्स्ट वन वॉक्स एट 4.5 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहीं पर ये आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा 5/4 मीटर पर सेकंड। दूसरा जा रहा है 5.4 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे 5/18। ये 3 पर चल जाएगा और ये बन जाएगा 3/2 मीटर पर सेकेंड। और क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट वन और द ट्रेन नीड्स 8.4 सेकेंड्स। 8.4 सेकेंड्स ट्रेन को चाहिए इसको कवर करने के लिए अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और 8.5 सेकेंड्स जो हैं इसको कवर करने के लिए चाहिए इस बंदे को। तो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इफ बोथ, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी। तो हमने निकाल लिया पहले तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन तो -5/4 जो पहले की स्पीड थी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, लेंथ ऑफ ट्रेन होगी वो, और टाइम ले रहा है पहला 8.4 सेकेंड। ये आ गई पहली इक्वेशन। और अभी दूसरी है स्पीड ऑफ ट्रेन -3/2 जो दूसरे की स्पीड है, इज इक्वल टू डिस्टेंस सेम है और टाइम है इसमें 8.5। करेक्ट। तो इसमें हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। ये एलसीएम चला जाएगा 4ST -5 × 8.4। 8.4 को मैं खोल लूँगा 84/10
ये हो जाएगा 2 4 8, 2 2 4 इज इक्वल टू एल टी। तो ये चला जाएगा 168 एस टी माइनस अपॉन 5। दूसरी ओर इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको एलसीएम लेंगे 2 एस टी यहाँ पे तक गाइस थोड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर 4 एस टी माइनस 5, यहाँ पर 42, यहाँ नीचे 5। ये वाला हम जो एलसीएम वाला 4 है वो लेना भूल गए, तो यहाँ पर आएगा अपॉन 20 और यहाँ पर आएगा करेक्ट है जी। जी तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, थोड़ा ऊपर इरेज कर देते हैं, ये वाला ऊपर करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ पर, और एक हमारे पास ये आ गया ये, और एक आ गया हमारे पास ये। तो हम दोनों को इक्वेट कर लेंगे, बाकी को मिटा देते हैं गाइस। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे जी। तो ये हो जाएगा यहाँ से 5 168 टी माइनस 210 इज इक्वल टू, ये 5 यहाँ चल जाएगा, 170 एस टी माइनस 5 S1। तो यहाँ से 2 एस टी इज इक्वल टू 210 अरे 51 था ये, सॉरी। तो 5 का 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी बिल्कुल, तो 255 माइनस 210 किया तो स्पीड ऑफ ट्रेन आ गया हमारे पास 45/2 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे गाइस, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो फाइनली ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। थोड़ी टीडीएस कैलकुलेशन थी तो गाइस थोड़ा माफ़ कीजिए, आज सिस्टम नया होने की वजह से थोड़ा मुश्किल हो रहा है आज काम करने को। तो आगे की वीडियोस में थोड़ा फ्लो से काम होगा, तो अभी तक के लिए इससे थोड़ा काइंडली इसको टॉलरेट कीजिए, धन्यवाद। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि ट्रेन ट्रेवलिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर कंप्लीटली क्रॉसेस अनदर ट्रेन
half its length and traveling in opposite direction at 42 km per hour in 12 seconds. It also passes a platform in 45 seconds. The length of the platform is. तो भैया जी लंबा क्वेश्चन है तो करते हैं। तो बोल रहे हैं कि एक ट्रेन है जो ट्रैवल कर रही है 48 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में करें। फोर्टी अपॉन 3 मीटर पर सेकंड पहली ट्रेन जो है जा रही है। इसकी मान लीजिए लेंथ है 2x और दूसरी जो ट्रेन है उसकी हाफ लेंथ है, तो वो हो जाएगी हमारी x, राइट। दोनों ऑपोजिट जा रही हैं तो स्पीड जो है ऐड हो जाएगी। पहले की स्पीड है 48, दूसरे की है ऑपोजिट है तो ऐड हो जाएंगी 42, ये ऐड हो गई 90 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 किया 25 मीटर पर सेकंड। तो लेंथ जो नेट है वो हो जाएगी 3x। ठीक है जी। अभी इससे हमारा क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। छोटी वाली ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर, तो बड़ी वाली की हो जाएगी 200 मीटर। तो इस इंफॉर्मेशन से हम करेंगे कि एक प्लेटफॉर्म है उसको 45 सेकंड में पार करती है पहले वाली ट्रेन। तो इसका हमने निकाला था 48 × 5/18 स्पीड, और डिस्टेंस हो जाएगा पहले इसका 200 मीटर लेंथ है और प्लेटफॉर्म की हमें नहीं पता, और टाइम है 45 सेकंड। इससे हम प्लेटफॉर्म की जो है लेंथ निकाल लेंगे। कैलकुलेशन करते हैं। तो x आ गया हमारे पास, जो कि प्लेटफॉर्म की लेंथ है 400 मीटर, जो कि हमारा आंसर है। इजी था क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 ट्रेन्स रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। 2 ट्रेन हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। एक बंदा जो खड़ा है एक प्लेटफॉर्म पर, उसको पहली ट्रेन 27 सेकंड में पास कर रही है पहली ट्रेन, दूसरी ट्रेन 17 सेकंड में पास कर रही है उस बंदे को। एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकंड। ये दोनों खुद को जो क्रॉस करने की रेशियो है, स्पीड है, टाइम है, टाइम टू क्रॉस ईच अदर, क्रॉस ईच अदर, वो है हमारा 23 सेकेंड, राइट। द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज, तो चलिए पहली इक्वेशन बनाते हैं हम। पहले तो ईच अदर क्रॉस करने वाली की इक्वेशन बनाते हैं। तो अगर ईच अदर करनी है तो स्पीड हो जाएगी ऐड, मान लीजिए पहले की स्पीड है S1, दूसरी की S2, और डिस्टेंस है हमें नहीं पता है लेंथ का भी दोनों का, तो L1 और L2, और टाइम हमें दे दिया 23। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी इसको पार करने वाली, स्पीड कितनी है पहली ट्रेन की S1, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और तीसरी इक्वेशन हो गई S2 डिस्टेंस अपॉन टाइम 17 सेकेंड। करेक्ट है। तो हम
क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेशन करेंगे। ये क्वेश्चंस याद रखेंगे। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई। अभी 3 इक्वेशन की ही सारी गेम है। तो इसको हम सॉल्व करने लगेंगे। इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं यहाँ पर। 23 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2। क्लियर है? तो इसमें S1 की वैल्यू डालूंगा मैं या L1 की वैल्यू डालूंगा, क्योंकि स्पीड को करना है ना मैंने। इस वाली इक्वेशंस में उठा के इसमें वैल्यू डालूंगा। L1 की वैल्यू डालूंगा 27 S1 और L2 की डालूंगा 17 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 23। करेक्ट? तो यहां से मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा। 27 S1 प्लस 17 S2 इज इक्वल टू 23 S1 प्लस 23 S2। यहाँ से उठाया, फिर यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया। 4 S1 इज इक्वल टू 6 S2, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 4। ये आ जाएगा हमारे पास 3 अपॉन 2। फाइनल आंसर 3:2 जो है हमारा आंसर है। करेक्ट है जी? समझ आ गया? तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 2 स्टेशंस A एंड B आर 110 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है जी, 2 स्टेशन हैं A और B 110 किलोमीटर अपार्ट। दोनों में लेंथ। वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम A एट 7 AM। 7 बजे यहां से एक ट्रेन चलती है टुवर्ड्स B एट 20 किलोमीटर पर आवर। Another train start from B at 8 AM and travel towards B at A at 25 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहे हैं कि एट व्हाट टाइम दे मीट। तो चलिए कि 1 घंटे में ये ट्रेन पहले देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि ये 7 से 8 बजे तक बिल्कुल नहीं चली, तो 8 बजे तक ये कितना चली। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम है 1 आवर। तो 1 घंटे में जो है 20 किलोमीटर चली। तो अब ये 20 किलोमीटर चल चुकी है, इसमें यहाँ पर भी 8 बज चुके हैं। तो डिस्टेंस इन दोनों में रह गया बेसिकली 90 किलोमीटर। अभी हम दोनों को इक्वेट करेंगे कैसे। ये भी 8 बजे यहाँ से चली 20 किलोमीटर की स्पीड से, ये 8 बजे चली यहाँ से 25 किलोमीटर स्पीड पर। अभी टाइम तो सेम लगेगा जो मीट करने का, जितने बजे वो उसको मिलेगी उतने बजे ही ये इसको मिलेगी ट्रेन। तो हम टाइम को इक्वेट करेंगे। पहली ट्रेन का टाइम कितना लेगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहली का डिस्टेंस है, मान लीजिए d चली और स्पीड है हमारे पास इसकी 20। दूसरी कितनी चलेगी, अगर ये d चली है तो 90 माइनस d, इसकी स्पीड हमें दे रखी है 25। तो यहां से डिस्टेंस आ जाएगा कि ये वाली ट्रेन ने कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस। तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं। फाइव डी इज इक्वल टू 360 माइनस 4d और 9d इज इक्वल टू 360। तो d आ गया 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर जो A से चली थी ट्रेन, वो चली
8 बजे के बाद 40 किलोमीटर। तो इसने टाइम कितना लिया ये डिस्टेंस कवर करने के लिए? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 2 आवर्स लिए इसने आफ्टर 8 AM। 2 आवर्स के बाद ये इसको मीट करी, तो कितने बजे? 10 बजे। तो पहले हमने निकालना था कि 1 घंटे में 7 से 8 बजे के बीच इसने क्या किया, कितने किलोमीटर चली। वो किलोमीटर हमने इसमें से माइनस कर दिए, फिर दोनों को टाइम सेम था तो वो फॉर्मूले में हमने टाइम को इक्वेट कर दिया। उससे डिस्टेंस आ गया कि ये 40 किलोमीटर चली। वो कितने टाइम में चलती है? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वो हमने 2 घंटे निकाली, और 8 बजे के बाद 2 घंटे हमें पता है 10 बजते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। हमने कुछ नए कंसेप्ट से, आपने जैसे देखा है कि वीडियोस बनानी शुरू की हैं, और आगे से और भी इम्प्रूवमेंट होगी। आज कुछ जो वीडियो में कमी पेशी है वो अगली वीडियो में हम दूर करनी शुरू करेंगे, पर हम ये वर्चुअल बोर्ड से पढ़ाया करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। तब तक के लिए थैंक यू।